हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th के सोशल साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास है कि भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ अथवा भारतीय वन अधिनियम कब बना। 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1865 ईस्वी में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। 1864 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1864 ईस्वी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई। 1890 में, 1900 ईस्वी में, या फिर 1906 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, डायट्रिच बैंड्रिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डायट्रिच ब्रैंडिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। शिलोंग, देहरादून, शिमला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बस्तर कहाँ है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई। 1922 ईस्वी में, 1920 में, 1945 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1922 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि हिटलर कौन था। इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, ब्रिटेन का तानाशाह शासक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जर्मनी का तानाशाह शासक हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1945 ईस्वी में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था। गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, गैस चैम्बरों में छुपाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गैस चैम्बरों में मृत्यु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, या फिर तीसरा भाग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छठा भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। हमारे पास क्या है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं। रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेल की पटरी पर स्लीपर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रदूषण, वन विनाश, वानिकी, वनोत्पाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
थर्ड यानी कि वानिकी हो जाएगा। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वानिकी हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं जलचर, स्थलचर, उभयचर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि उभयचर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है अक्षत वनस्पति, विदेशज वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अक्षत वनस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है नागालैंड, झारखंड, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नागालैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर चंद्रशेखर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि भारत में वयस्क माताधिकार की उम्र सीमा क्या है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 18 वर्ष है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।